अच्छा लगेगा, कोई पुस्तक में मैं पढ़ लूँगा, सुनने की जरूरत नहीं है किसी के ये वो करके। इतिहास था, इतिहास उसको आज कल के लिए हमको भी नया इतिहास निर्माण करना है। वो अगर आप सोचेंगे समझेंगे, इसके लिए आज एक्ट करना है, क्या करना है वो तय करना है। मालूम नहीं क्या करना है, सुनना है, ताली बजाना है। मैं बचपन से राजनीति में, यहाँ तनसीह जी, कल्याण सिंह जी कालवी, 77 में पार्लियामेंट में मैं भी एक लोकसभा का सांसद था। गायत्री देवी जी, राजमाता सिंधिया जी, धरो सिंह जी, दुनिया भर के जितने भी हिंदुस्तान के लीडर्स, सबसे परिचित पर्सनली। पार्टियां आएगी और जाएगी, मेहरबानी करके पार्टियों के चक्कर में मत पड़िए। हम जो है, हम क्या है और क्यों है, ये इतिहास हिंदू मुसलमान का भी नहीं है। अकबर और राणा प्रताप हिंदू मुसलमान का अलग चक्कर है। ईरान कल हमारा था, लोग वहीं से आए तब वो मुसलमान था, यहाँ भी मुसलमान था। गजनी आया सोमनाथ में, कहा कितना धर्म जो अंधा धर्म होता है। इतने पुजारी थे, इतने पंडित थे, लोगों ने कहा कि हम गद्दी के सामने लड़ने के लिए तैयार है। नहीं नहीं नहीं, भगवान शिव है, तुम्हारा जरूरत नहीं है। कहाँ गए भगवान शिव? धर्मांध मत बनिए, धर्म का उपयोग समझ से करिए, अपने लिए करिए। और सबसे जो कड़वी बात है, कहा कि बीजेपी है, कांग्रेस है, इन पार्टियों को मैं नाभि से जानता हूँ, सब अपने लिए है, आपके हमारे लिए कोई नहीं है। रॉयल फैमिलीज अपने जान के ऊपर, जितने रॉयल फैमिली थे तलवार लेकर सोते थे, जब भी आया भागे प्रजा के लिए। और वही जो था मौका पूरे समाज को साथ लेकर चलने का, तो आज मेहरबानी करके पार्टी कोई भी है, मैं हिंदुस्तान के पार्टियों को इतनी डीप में जानता हूं, अपने लिए है। और आप किस लिए राजकारण में गए? किसने बुलाए थे आपको? किसने कहा था आप राजनीति में आइए? आप आपके लिए गए हैं, किसी के लिए नहीं गए। और जो आदमी अपने लिए जाता है उसमें प्रजा का भला नहीं होता। और ये जो पूरी कम्युनिटी, आज बीजेपी की सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, अरे हम करिए ना, आप करें, आपकी कैपेसिटी है। जो तकलीफ है, पैसे की तकलीफ है, मैन पावर की तकलीफ है, आइए मिलिए। इतिहास की बात, आप इतिहास जानते हैं, कितने इतिहास लोग हैं, आज सही इतिहास क्यों नहीं है? जब भी जन्म जयंती आपने बनाई होगी तब ये मुद्दा तो रहा होगा कि सही इतिहास नहीं है, क्यों नहीं है? और जो कल था 47 से पहले, आज नहीं है। कल हम हैव्स क्लास में थे, हम फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, अप टू सम एक्सटेंट रिलीजियसली हम पावरफुल थे। आज इतने साल के बाद आप करोड़पति नहीं है, 100-200 करोड़ का उद्योग को उद्योगपति नहीं है। पॉलिटिक्स में भी किसी की मेहरबानी से है, आपकी मेहरबानी से राजनीति नहीं है। सोचिए, समझिए।
अपने दिल को पूछे, व्हाट यू मीन बाय राजपूत? क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ, व्हाट शब्द है? किसी को क्या है आप राजपूत है तो? हु केयर्स? किसी को क्या है? अगर कुछ नहीं है फिर भी आप राजपूत है तो प्रूव इट। प्रूव करना होता है अपने आप व्यक्ति। कई जगह हमारे सौराष्ट्र में पहाड़िये होते हैं, कहीं लगने का जो बैठा था वर राजा, सुना कि कोई गाय लेकर जा रहा है तो आधा लग्न छोड़कर तलवार लेकर वो शहीद हो जाता है। उस गांव में कोई दूसरे लोग नहीं थे, किसी ने नहीं कहा कि मेहरबानी करके आप मत जाइए, हम जाइए, हम शहीद होंगे। शहीद होने के लिए अंदर से यही कलेजे पर चोट होनी चाहिए। क्षत्रियों को, राजपूतों को कलेजा नरम हो गया है, यहाँ चोट नहीं लगती। जब तक यहाँ चोट नहीं लगेगी, कलेजे पर चोट नहीं लगेगी तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। इसलिए कल थे, राजपूत थे, इतिहास था, जन्म जयंती पृथ्वीराज थे, राणा प्रताप जी थे, राणा संगा थे, और सब थे। नए बनाइए ना राणा संगा, पृथ्वीराज जी, राणा प्रताप, जो भी है उसका तय कर दिए, निर्णय आज कर दिया। और आज जो है उसमें आज के IAS, IPS, उसके लिए आने वाली कल की पीढ़ी के लिए सोचिए। मैं गुजरात से हूँ, पटीदार कम्युनिटी। अभी एक पटेल ने 500 करोड़ रुपये, 500 करोड़ यूनिवर्सिटी के लिए, एक आदमी ने 200 बहनें IAS के लिए, उसका खर्चा हम करेंगे। जिस समाज के पास अच्छे लीडर, वर्कर, पार्टी वर्कर, समाज की चिंता करने वाले लोग, वो नहीं होगा तो उस समाज का कभी भला होने वाला नहीं है। हमको खमा खमा नहीं चाहिए, हुक्म नहीं चाहिए, बहुत हो गया। आने वाली कल के लिए आज क्या होगा इसका, इसलिए यहाँ जब लगे समाज के लिए कुछ करना है तो आप खुद एक कमेटी बनाइए, उस कमेटी में अच्छे लोग हो, वो तय करेगी इतिहास क्या होगा। सरकार क्या करेगी? सरकार को तो अपना प्लस माइनस होगा। और जो एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहब की केवड़िया नर्मदा किनारे, उस दिन देश के प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल साहब के बारे में वो स्टैच्यू की बात की थी। वही दिन मैं भावनगर था, भावनगर पैलेस में था, नीलमबाग पैलेस में। वहाँ मैंने महाराज पृथ्वी कुमार सिंह जी का जो फोटो था, इनको नमन करके, देश के प्रधानमंत्री को कभी मैं पत्र नहीं लिखता, सब चंगा सी, फिर भी मैंने पत्र लिखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर हम नहीं होते, ये जरा समझिए, हम नहीं होते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी इतने बड़े नहीं होते। अगर भूटान बना, नेपाल बना, बाड़मेर बनता था, जोधपुर बीकानेर बन सकता था। हमने अगर राज्य तो दिया, ठीक है, भावनगर ने पहल किया, अगर नहीं होता, जूनागढ़ का नवाब, जूनागढ़ की आज़ादी 15 अगस्त 47 को नहीं हुई। जूनागढ़ नवाब के उसमें था, पाकिस्तान चला गया नवाब। तो पत्र मैंने लिखा प्रधानमंत्री को कि सरदार साहब, जो भी सरदार साहब है, हम सही डेमोक्रेसी को मानने वाले, हम रूलर फैमिली, राजपूत, ऑटोक्रेट, सामंत, इन्होंने डेमोक्रेसी को अपना जो भी था दे दिया, लीजिए लीजिए लीजिए।
नेपाल नहीं दिया, उधर हम भी नहीं दे सकते थे। तो देने के बाद